ये कहानी बॉबी, बेंजी और हुई नाम की 3 दोस्तों के बारे में है जो कि हमेशा टपाटप करने की चांस ढूंढते रहते थे। और एक दिन इन तीनों दोस्तों में से 2 दोस्तों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो गाइज, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नाम है लेमन पॉप्सिकल और ये मूवी 1978 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्ट होती है और हम बॉबी, हुई और बेंजी को एक क्लब में देखते हैं। तीनों दोस्तों में से हुई अमीर था, तो इसीलिए बॉबी और बेंजी हमेशा जरूरत पड़ने पर हुई से उधार लेते थे, जो कि हुई अपने डायरी में सब कुछ लिख के रखता था। तभी बेंजी की नजर एक लड़की के ऊपर जाती है। उस लड़की की नाम थी निकी और वो उनके स्कूल में नई आई थी। बेंजी निकी से बात करने उसके पीछे जाता है। निकी बेंजी को देखती तो है पर उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। बेंजी वहाँ के वेट्रेस से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर हर रोज आती है, तो वेट्रेस कहती है कि वो कभी कभी यहाँ पर आती है। उसके बाद तीनों दोस्त 2 लड़कियों को हवस के नजरिया से देखने लगते हैं। हुई जाकर उन 2 लड़कियों को पटाने लगता है। उन दोनों लड़कियों के साथ हुई का दोस्त पहले टपाटप कर चुका था। वो लड़कियां कहती है कि वो लोग पहले पिक्चर देखेंगे और फिर बॉबी और बेंजी उन्हें थिएटर में ले जाते हैं। वो लोग हुई को उल्लू बना के क्लब में ही छोड़ आए थे। बॉबी और बेंजी थिएटर की टिकट्स नहीं काटते बल्कि उन लड़कियों को पीछे की दरवाजे से ले जाते हैं। वहाँ पे जाकर बॉबी अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन बेंजी काफी नर्वस था और वो कुछ शुरू करे इससे पहले चेकिंग वाले वहाँ पे आकर उन्हें हॉल से बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन स्कूल में स्कूल का एक चश्मिश बाथरूम के हॉल से लड़कियों को चेंजिंग करते हुए देख रहा था, जिससे उसका छोटा चेतन बाहर आने के लिए उतावला हो रहा था। तभी वहाँ पे क्लास के बाकी लड़के आते हैं। वो लोग उसे उस हालत में देखकर उस पर काफी मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी के छोटे चेतन की मेजरमेंट करेंगे, जिसका जिम्मेदारी था बेंजी और हुई के ऊपर। और सभी के मेजरमेंट के बाद अनफॉर्चुनेटली वो चश्मिशी जीत जाता है क्योंकि उसका छोटा चेतन सबसे बड़ा था। उसके बाद बेंजी फिर से निकी को स्कूल में देखती है और हुई को निकी के बारे में और भी जानकारी निकालने को कहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं बेंजी निकी की साइकिल की टायर पंचर कर देता है और जब निकी स्कूल के लिए बाहर निकलती है तो वो देखती है उसकी साइकिल की टायर पंचर हो चुकी है। तभी बेंजी वहाँ पे आता है और निकी को लिफ्ट देता है और उसका ट्रिक काम कर जाता है। स्कूल छोड़ने के बाद बेंजी निकी को रात में एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन निकी बिजी है ये कहकर उसे मना कर देती है। घर में बेंजी की मॉम काफी खड़ूस थी। वो बेंजी के साथ हमेशा गुस्से से बात करती थी और डांटती थी, लेकिन फिर भी वो उसका बहुत ख्याल भी रखती थी और उसे प्यार भी करती थी क्योंकि वो एक माँ जो है। खैर, रात में पार्टी में जाने के लिए बेंजी अपने मॉम डैड से पैसा मांगता है। पहले तो वो लोग उसे काफी बातें सुनाते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी मॉम उसे पैसा दे ही देते हैं। बेंजी पार्टी में जाता है और वो पार्टी में निकी को बॉबी के साथ देखती है, जो देखकर बेंजी को बहुत दुख होता है। डांस करते करते बॉबी और निकी काफी पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ निकी की दोस्त बिग के साथ डांस करने लगती है, लेकिन बेंजी सिर्फ निकी को ही देख रहा था। निकी वहाँ से वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर बेंजी निकी से जाकर बात करने लगता है। बेंजी निकी से पूछती है कि क्या तुम बॉबी से प्यार करते हो, और आंसर देने से पहले ही बॉबी वहाँ पे आ जाता है और निकी को वहाँ से ले जाता है। बाहर आकर बेंजी इतने नशे में था कि गिरने पड़ने लगता है और फिर हुई बेंजी को घर तक छोड़ता है। हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए बेंजी बर्फ सेल करता था और एक दिन वो एक बर्फ का टुकड़ा देने एक घर जाता है, जहाँ पे स्टेला नाम की एक औरत रहती थी और वो औरत बेंजी को उसके साथ टपाटप करने की हिंस देती है। बेंजी वहाँ से भाग के अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें इस बारे में सब कुछ बताता है और फिर अगले दिन वो अपने दोस्तों को लेकर स्टेला के घर जाता है। वहाँ पे जाकर वो लोग ड्रिंक करते हैं और फिर एक एक करके स्टेला के साथ टपाटप करने लगते हैं और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो कोई और नहीं बल्कि स्टेला की हस्बैंड था। स्टेला उसे बताती है कि वो पड़ोस के बच्चे हैं और स्टेला उन्हें अलजेब्रा सिखा रही थी, लेकिन तभी हुई रूम से नंगे पुंगे बाहर आता है, जिससे उसका हस्बैंड सब कुछ समझ जाता है कि वो लोग क्या कर रहे थे और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अगले दिन निकी और उसकी दोस्त बेंजी और बॉबी के साथ कार में घूमने जाते हैं, जहाँ पे बॉबी कार में ही निकी के साथ टपाटप करता है और बेंजी निकी के दोस्त के साथ। कि तभी कार नीचे की तरफ जाने लगता है और पानी में जाकर गिरता है और वो लोग कार से उतर के पानी में काफी एंजॉय करते हैं। बॉबी निकी के साथ टपाटप करना चाहता था, जिसलिए उसे एक जगह चाहिए था और इसीलिए वो बेंजी और हुई से उनके एक्स्ट्रा घर के चाबी मांगता है, लेकिन हुई और बेंजी दोनों ही उसे मना कर देते हैं।
और फिर वो तीनों दोस्त एक औरत से जाकर मिलते हैं जिसके साथ वो तीनों टपाटप करते हैं। अगले दिन उन तीनों के छोटे चेतन में इचिंग होने लगता है। किसी से भी जाकर अगर वो लोग पलंग तोड़ेंगे तो ऐसा तो होना ही था। वो लोग कई तरीके अप्लाई करते हैं अपने इचिंग को कम करने के लिए, यहाँ तक कि वो लोग पानी में 3 घंटे तक भी रहते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। और लास्टली वो लोग मेडिकल स्टोर से एक पाउडर खरीद के लाते हैं जिससे उनका इचिंग बंद होता है। नेक्स्ट डे सभी दोस्त एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे बॉबी निकी को एक बोट में ले जाता है और वहीं पे उसके साथ टपाटप करता है। बॉबी ये बात बेंजी से जाकर कहता है, जो सुनने के बाद वो बहुत गुस्से में अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं बॉबी निकी को इग्नोर करने लगता है। निकी बॉबी से बात करने जाती है लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। वो उससे बात भी नहीं करना चाहता था, जो देखकर बेंजी निकी से बात करने जाता है और फिर उसे पता चलता है कि निकी प्रेग्नेंट है, जो सुनकर बेंजी उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसके साथ रहेगा। बेंजी बॉबी से इस बारे में बात करने जाता है जहाँ पर बॉबी के साथ उसका फाइट हो जाता है क्योंकि बॉबी निकी के बारे में काफी सारे गंदी बातें बोल रहा था। उसके बाद बॉबी और हुई स्कूल के ट्रिप में जाते हैं जहाँ पर बॉबी की एक और लड़की के साथ रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ बेंजी निकी को उसके दादी के घर ले जाता है ताकि सब कुछ होने के बाद वो निकी की देखभाल कर सके। नेक्स्ट डे बेंजी निकी को डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ पे बेंजी डॉक्टर से कहता है कि वो उसका बच्चा है। इस ऑपरेशन के लिए बेंजी को $100 देना होगा, लेकिन बेंजी के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था, तो इसीलिए वो पैसे का इंतजाम करने जाता है और डॉक्टर अपना काम शुरू करते हैं। उसके बाद बेंजी काफी मुश्किल से टाइम के अंदर पैसा लेकर डॉक्टर के पास आता है। उसके बाद वो निकी को लेकर घर जाता है और उसकी अच्छी से देखभाल करता है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं। बेंजी निकी से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ दिन बाद निकी की बर्थडे थी, तो इसीलिए बेंजी उसके लिए एक प्यारी सी गिफ्ट खरीदता है और फिर बेंजी निकी की बर्थडे पार्टी में जाता है। जब वो निकी को ढूंढता है तो वो उसे बॉबी के साथ देखती है, जो देखकर बेंजी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और कुछ ना कह के ही वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज, ये थी लेमन पॉपसाइकिल मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।